और याद रखना प्यारे, जिस दिन आपका जीवन बिगड़ने लगे उस दिन अपने आप को संतों के चरणों में सौंप देना प्यारे, तुम्हारी बिगड़ी भी बन जाएगी। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, खुल जाएंगे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग गयो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आग लगे आकाश में झर झर संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, मचल फल देखिए काला, काक होई पिगी बनऊ मराला, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, मिट जाए उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला,
उच्चरण लाग करो विनय विशाल। जिस समय चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जो है गुरुदेव के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं, बोले निजी दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। तब वशिष्ठ बहुविध समझायो। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को जाकर बोले निजी दुख सुख, किस बात का दुख और किस बात का सुख सुनाया। पहले दुख है, दुख किस बात का है कि अभी तक नहीं आए, याद रखना। दुख किस बात का है कि अभी तक नहीं आए, फिर सुख किस बात का है। क्यों प्यारे? दुख क्या है कि अभी तक नहीं आए, वादा था कि निरप्रतभ तनय होब में आई, अभी तक नहीं आए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, माइक को क्या हो गया, आपके साथ अच्छा बोल रहा है, क्यों क्या हो गया इसको? अब क्यों अच्छा बोल रहा है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। क्यों, क्या सिस्टम में कमी थी? अच्छा क्यों, देखो अब आवाज आ रही कि नहीं साहब? क्यों, कितना हमको बोलने में अब नहीं लग रहा कि दिक्कत हो रही, पहले बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन समस्या क्या है, क्योंकि जब दांत थे, जब चना नहीं थे, अब चना है तब दांत नहीं है। आप कहेंगे इस बात का क्या मतलब हुआ? यही क्यों सोच रहे होंगे कि स्वामी जी आपने जो कहावत कही है इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब बोलने का समय था तब ये ठीक नहीं था, अब समय, अब बात ठीक है क्योंकि अब माइक ठीक है तब समय चला गया। क्यों, यही है कि नहीं? जब दांत थे तब चना नहीं थे, जब चना है अब दांत नहीं है, तो समस्या है, क्या करें, मजबूरी है। मैं आपसे निवेदन करूं, आज जिस समय राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि गुरुदेव, बोले निजे दुख सुख सब है, अरे गुरु ही सुनायो। दुख किस बात का है कि भगवान का वादा था अभी तक नहीं आए। सुख किस बात का है, बोले जब आप हैं अभी भी नहीं मिल रहे, तो इस बात से इससे बड़ा क्या, क्योंकि आपके चरण मिल गए गुरुदेव। सुख इस बात का है, दुख अयोध्या में था, सुख आपके चरणों को पाकर है। मुझे विश्वास है कि जिनके चरणों, जिनके पर गुरु के चरणों की कृपा होती है उन्हीं को भगवान मिला करते हैं। अब विश्वास है कि अब परमात्मा मिल जाएगा। और ईमानदारी से बताओ तो गुरुदेव ने क्या कहा, बोले धारा हो धीर हुई सोत चारी, और तिरुवन विदित भगत भयहारी। धरो धीर हुई सुत चारी, चार की बात की। क्यों, आज गुरुदेव वशिष्ठ ने चार बेटों का आशीर्वाद दिया। मैं आपसे निवेदन करूं, किसी ने कहा कि गुरुदेव चार का मतलब क्या है? बोले मैंने राजा दशरथ को 4 बेटे प्रदान किए। बोले 4 क्यों? बात एक की थी तो आप दो कर देते तो क्या कमी थी क्या? 4 क्यों? तो उस समय गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि दुनिया के लोगों, क्योंकि सृष्टि में बोले 4 की आवश्यकता मुख्य तरीके से है। मानो कि गुरुदेव के आशीर्वाद ने राजा दशरथ को सृष्टि के लिए 4 धर्म प्रदान किए। कौन, जरा विचार करना। बोले पहले क्या है? बोले राम जी को दिया। अच्छा राम जी क्या है? बोले जो आनंद अरे सिंध सुख राशि होसी करते त्रिलोक सुपाति। राजा दशरथ को बेटा के रूप में राम दिया। अच्छा राम ने क्या किया? ईमानदारी से बताना, सृष्टि में भौतिक साधन हो, सब कुछ हो, लेकिन ईमानदारी से बताना, आपके घर में कूलर हो, एसी हो, सब कुछ हो, लेकिन कूलर एसी आपको ठंडक तो दे सकता है, लेकिन ईमानदारी से बताना क्या आनंद दे सकता है? क्या नहीं दे सकता। इसलिए भौतिक सुख साधन तुमको सुख देगा लेकिन आनंद नहीं देगा। आनंद तो परमात्मा का, मेरा कहने का मतलब है आनंद तो यदि सृष्टि को मिलेगा तो दशरथ के नंदन राम के नाम लेने से मिलेगा। इसलिए गुरुदेव के आशीर्वाद ने सृष्टि को आनंद दिया है। आनंद दिया कि नहीं दिया? और इतना ही नहीं प्यारे, दूसरा बेटा क्या दिया? मानो
ईमानदारी से बताना कि आपको सृष्टि में आनंद खूब मिल जावे और आप भूखे हो तो व्यवस्था गड़बड़ रहेगी कि नहीं रहेगी। इसलिए गुरु के आशीर्वाद ने पहले तो आनंद दिया और दूसरा बेटा बोले किस रूप में दिया है, बोले विश्व भरन पोषण कर जोरी ताकर नाम भरत यसी होई। दूसरा बेटा सृष्टि को भोजन प्रदान लालन पालन के लिए दिया, याद रखना प्यारे। और तीसरा बेटा किस लिए दिया है, क्योंकि प्यारे हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मद आदि शत्रु हैं और इनका नाश करने के लिए भगवान गुरु ने क्या दिया, बोले शत्रुघ्न को दिया है। बोले जाके सुमरन अरे तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और ईमानदारी से बताना प्यारे, सब कुछ दिया हो और यदि आधार ना हो तो सब बेकार है कि नहीं है। तो आधार के रूप में क्या दिया, बोले लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार और गुरु वशिष्ठ तारा खा लक्ष्मण नाम उदार। इसलिए प्यारे गुरु वशिष्ठ ने सृष्टि को 4 धर्म प्रदान किए हैं, सामान्य धर्म, विशेष धर्म और विशेषतम धर्म और विशेषतर धर्म। प्यारे आगे चर्चा होगी, लेकिन बात करूं राम जन्म पर पहुंचना है, क्योंकि कल मैंने आपसे कहा था कि आज जो है राम जन्म होगा और हम शीघ्रता से चलते हैं, लेकिन विचार करना। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि धरो धीर हुई है सतचारी तिरुवन विदित भगत बहिहारी। तो राजा दशरथ ने कहा हमें क्या करना होगा, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, अब हम करेंगे। क्यों, बोले हम हैं तुम्हारे पुरोहित और पुरोहित का मतलब होता है जजमान का पूरा पूरा हित करे, उसी का नाम होता है पुरोहित। याद रखना प्यारे, पुरोहित का मतलब होता है कि जजमान कुछ ना करे, पुरोहित सब कुछ करे। और ईमानदारी से बताना यहाँ यज्ञ पर कौन बैठा, बोले भगत सहित मुनि आओते दीने प्रगटे अग्नि चरो कर लीने। विचार किया आपने कभी, इतनी मानस को आपने पढ़ा, इतने दिन पढ़ा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, लेकिन पुत्रेष्टि यज्ञ जो है श्रृंग ऋषि ने क्यों कराया? क्या वशिष्ठ जी पुत्रेष्टि यज्ञ कराने में असमर्थ थे? इसका मतलब तो यही हुआ कि वशिष्ठ को पुत्रेष्टि यज्ञ कराना नहीं आता था। क्यों प्यारे, इसका यही मतलब तो हुआ कि वशिष्ठ जैसे ज्ञानी रघुकुल में, अरे वशिष्ठ जैसे ज्ञानी जिस कुल के पुरोहित हों, इसके बाद भी पुत्रेष्टि यज्ञ जो है वशिष्ठ मुनि ने नहीं कराया। बोले फिर किसने कराया, बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। क्यों प्यारे, क्या वशिष्ठ असमर्थ थे? जबकि वशिष्ठ प्यारे कितने सामर्थ्यवान थे, क्योंकि सो गोसाई विधि गति जय छे की। क्योंकि वशिष्ठ ने प्यारे द्वापर को बाद में कर दिया, और क्योंकि सतयुग के बाद द्वापर था, इसके बाद त्रेता था। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें रघुकुल का पुरोहित बनना है, पुरोहित कर्म करना है, तो उस समय जो है वशिष्ठ ने कहा कि अपने पिता ब्रह्मा से, क्योंकि वशिष्ठ जी ब्रह्मा के बेटा है, मानस बेटा। वशिष्ठ ने कहा ब्रह्मा पिता से कि पुरोहित कर्म, बोले उपरोहित कर्म अति मंदा, पुरोहित कर्म जो है अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं पुरोहित नहीं बनूंगा। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा उसी रघुकुल में राम को आना है, उसी में भगवान आएंगे, तब जो है वशिष्ठ ने पुरोहित कर्म करना स्वीकार किया रघुकुल का। लेकिन विचार करना, इसके बाद जब द्वापर को त्रेता में कर सकते हैं, त्रेता को द्वापर की जगह, तो क्या पुत्रेष्टि यज्ञ कराना बड़ी बात थी क्या? अरे पुत्रेष्टि यज्ञ कराने में सक्षम थे, लेकिन क्यों नहीं कराया? क्योंकि प्यारे मनु के राज्यकाल में भी वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, और वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ मनु के राज्यकाल में कराया। लेकिन उस समय क्या हुआ, बोले उस समय जो है राजा को बेटी प्रदान हुई, बेटा नहीं। पुत्रेष्टि का मतलब होता है बेटा का जन्म होना, बेटी होना तो किस बात का पुत्रेष्टि यज्ञ।
और आज तभी से वशिष्ठ ने पुत्रेष्ट यज्ञ कराना छोड़ दिया था। लेकिन ये मत समझना कि वशिष्ठ जो है पुत्रेष्ट यज्ञ कराना नहीं जानते थे। वशिष्ठ पुत्रेष्ट यज्ञ कराना तो जानते थे, फिर वहां ऐसा क्यों हो गया कि पुत्र की जगह पुत्री का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि पुत्रेष्ट यज्ञ में राजा रानी को या जिसके निमित्त पुत्रेष्ट यज्ञ होता है, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी को दोनों को संकल्प एक होना चाहिए। किस बात की? कि पुत्र की प्राप्ति। और जिस समय वशिष्ठ ने पुत्रेष्ट यज्ञ मनु के राज्यकाल में कराया, तो उस समय राजा चाहता था बेटा, तो राजा ने संकल्प में बेटे का ध्यान किया और रानी ने संकल्प में बेटी का ध्यान किया। इसलिए पुत्रेष्ट यज्ञ में वहां बेटी हो गई। लेकिन बेटी तो हुई, लेकिन वहां पर उसी समय वशिष्ठ ने प्रतिज्ञा किया कि आज के बाद वशिष्ठ जो है पुत्रेष्ट यज्ञ कभी नहीं कराएगा प्यारे। इसलिए श्रृंगीर से वशिष्ठ बुलावा ओ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।